ये कोई आम मैच नहीं था। इसे आप एक तरह से रोमांच का तूफान कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए उस अविश्वसनीय मैच की। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत को हार के मुंह से खींच कर निकाला गया। एक ऐसी कहानी जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। जानते हैं, इस मैच की पूरी कहानी बस इसी एक लाइन में छिपी है। ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था, ये सच में रोमांच का तूफान था। एक ऐसी घटना जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, एक ऐसा थ्रिल जिसने आखिरी गेंद तक सबकी सांसें रोक रखी थीं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत हुई टॉस से। गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके बॉलर्स ने तो आते ही जैसे कहर बरपाना शुरू कर दिया। मुंबई इंडियंस की पारी शुरू होने से पहले ही गहरे संकट में घिर चुकी थी। विकेट्स गिरने का सिलसिला कुछ ऐसा था कि एक के बाद एक मुंबई के बड़े नाम वापस पवेलियन लौट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई हो। और पावर प्ले खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो 46 रन पर 3 विकेट। सोचिए मुंबई इंडियंस कितनी बड़ी मुसीबत में थी। मतलब यहां से एक ठीक-ठाक स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा पसर गया था और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अगर टीम 160 रन्स भी बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी। उम्मीदें आप कह सकते हैं लगभग खत्म हो चुकी थीं। और फिर ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, क्रीज पर एक ऐसे खिलाड़ी ने कदम रखा जिसने अकेले ही मैच का पूरा नक्शा बदलने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। और वो नाम था तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू नहीं की। नहीं, उन्होंने पहले थोड़ा वक्त लिया, पिच को अच्छे से समझा और धीरे धीरे अपनी नजरें जमाईं। उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई शेर शिकार पर झपटने से पहले खुद को तैयार करता है। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां से मैच का रुख पूरी तरह से 360 डिग्री बदल गया। तिलक वर्मा ने अपना गियर बदला और गुजरात के गेंदबाजों पर ऐसा पलटवार किया कि सब बस देखते रह गए। हाँ, लेकिन इस पलटवार में तिलक वर्मा अकेले नहीं थे। दूसरे छोर पर नेहल वढेरा ने 45 रनों की एक बहुत ही जरूरी पारी खेली और हार्दिक पांड्या ने भी तेजी से रन बनाकर यह पक्का किया कि तिलक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलती रहे। इन्हीं साझेदारियों ने उस पलटवार की नींव रखी थी। लेकिन जो असली तूफान था ना, वो आया 18वें ओवर में। बॉलर थे अशोक शर्मा और सामने तिलक वर्मा। और फिर जो हुआ, पहली बॉल छक्का, दूसरी तीसरी बॉल चौका और उसके बाद लगातार 2 और छक्के। मतलब एक ओवर, सिर्फ एक ओवर में 26 रन। बस इसी एक ओवर ने गुजरात के हौसले और उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को तहस नहस कर दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये उस तबाही की गवाही दे रहे हैं। सिर्फ 45 गेंदों में 101 रन, 8 चौके, 7 आसमान छूते छक्के और स्ट्राइक रेट 224 का। इतने बड़े प्रेशर में इस तरह की पारी खेलना सच में असाधारण है। तो इस तरह मुंबई ने पतन से विजय तक का सफर तय किया। सोचिए, एक टीम जो पहले 6 ओवरों में अपने घुटनों पर थी, उसने एक खिलाड़ी के दम पर मैच पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया। ये चार्ट उस अविश्वसनीय बदलाव की पूरी कहानी कहता है। देखिए, पहले 6 ओवर में बने सिर्फ 46 रन और फिर आखिरी के 14 ओवरों में बने 153 रन। ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पर आया था। और आखिर में मुंबई इंडियंस का स्कोर था 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार सोचकर देखिए, 46 पर 3 से 199 तक का सफर। ये एक ऐसा टोटल था जिसकी कुछ देर पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे कुछ नंबर नहीं थे, ये एक ऐतिहासिक वापसी का ऐलान था। इस पारी के जरिए मुंबई इंडियंस ने सबको एक साफ संदेश दे दिया कि उन्हें कभी भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये लचीलेपन, शक्ति और आत्मविश्वास की एक मिसाल थी। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से तिलक वर्मा ने प्रेशर को हैंडल किया और एक लगभग हारे हुए मैच को जिताया, क्या ये पारी आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे यादगार पारियों में से एक थी? इसका जवाब अब आप ही तय कीजिए।